गाजियाबाद चलते हैं। दविंदर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार सिंह साहब। सुमित जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। मेरे पास 2600 की बाइंग है और राइट नाउ मेरे ख्याल से 36 के आसपास चल रहा है ये 3600 पे जी। तो मार्जिन तो है मेरे पास इसके अंदर, बट मेरे पास एक आपसे यही एक क्वेश्चन है कि ये कहाँ तक जाएगा, मतलब आगे कहाँ तक ये चलता जाएगा, क्योंकि एक एंटरप्राइजेस एक ऐसा चीज है जिसके बारे में मार्केट के अंदर बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। फंडामेंटली कमजोर है, या कोई फिंच की रिपोर्ट आ जाती है, या कोई भी XYZ इन्फॉर्मेशन आती है और मार्केट में ये डाउन हो जाता है, बट बाकी सारे डाउन होते हैं, ये फिर भी ऊपर चलता जाता है। देखिए सिंह साहब, बाजार जब तक डिनायल पे रहेंगे तब तक वो चलता रहेगा। तो बहुत सीधा इसका जवाब ये है, क्योंकि इतने महंगे वैल्यूएशन के बाद करीब 3200-3300 के जोन्स में कहीं आने के बाद पहली बार एक खबर आई कि ये निफ्टी का हिस्सा बन रहा है। तो जो फंड्स ने उस समय पर इसमें पोजीशन नहीं ली थी, वो निफ्टी के बेस्ड फंड्स जो है जिन्होंने अब तक नहीं ली थी पोजीशन, उनको कंपलसरी उसी दाम पर लेना पड़ेगा। और वो उस दाम पर कंपलसरी ले रहे हैं, इसलिए रुक भी नहीं रहा है, चले जा रहा है। अभी भी इसमें इतनी मोटी बाइंग रोज़ बरोज़ डिलीवरी के तौर पर हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी एक रीजनेबल अमाउंट ऊपर आ चुकी है, तो एटलीस्ट अपनी कैपिटल को आप प्रोटेक्ट कर लें और अपने फ्री के शेयर्स को आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कहीं भी जाए उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। बाकी मानस की राय इस पर हम ले ही लेते हैं। मानस 1,000 रुपया पर शेयर अडानी एंटरप्राइजेस में इनको मुनाफा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफा चाल चल रहा है ये शेयर, और अब निफ्टी का हिस्सा ही बनने जा रहा है। तो क्या करना चाहिए इन्हें इनकी पोजीशन में? बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना आई थिंक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी। 25-30% प्रॉफिट बुक कर लेना स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने कम टाइम में इतनी बड़ी रैली देख ली। जो बाकी क्वांटिटी है वहां पर आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 20 डे मूविंग एवरेज काफी नीचे है, इसलिए मैंने बोला कि 25-30% प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। तो 3250 का स्टॉप लॉस बाकी की क्वांटिटी में लगाए और बने रहे, और अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता रहे तो अपने 20 डे स्टॉक के 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए और अपना स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहिए, लेकिन 25 से 30% प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी जी। तो 25 से 30% आप प्रॉफिट बुक कर लें, एटलीस्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद अपनी पोजीशंस के अंदर, बाकी पोजीशन के अंदर आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। सिंह साहब, एक ही सबसे अहम बाजार का रूल होता है कि अपने कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रखें। उसके बाद बाकी गेंस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कैपिटल एटलीस्ट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं विपिन जी से, जो कि मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 300 शेयर है @460 पे। ओके, और कितना समय इसको अभी आप और दे सकते हैं? सर, इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। मानस, इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर हैं, करीब 460 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और 300 शेयर इनके पास हैं। सो फार 385 आ गया है। ये दो नंबर्स के बाद इसमें उतार चढ़ाव, लेकिन अभी फिलहाल 75 रुपए पर शेयर है घाटा। क्या करेंगे? माफ करिएगा, मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हाल की लिस्टिंग है ये, और अगर आप इसका BSE कोड जानना चाह रहे हैं तो वो होगा कहीं LAXMI के नाम से आपको ये मिलेगा। LAXMI 543277, ये इसका BSE कोड है। नहीं, माफ करिएगा, मैं मिल गया चार्ट, मेरे को मिल गया। तो देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जहां तक बात है, यहाँ पर अब तो आपको बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 300 रुपए से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और आई थिंक ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एक हर्डल है 385 से लेकर 390 के रेंज में, और अगर एक बार ये लेवल्स निकल जाएंगे तब तो शायद आपको 480 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करके 359 कर लें जी। 359 आपका स्टॉप लॉस, बने रहने की राय आपको ये दी गई है।